प्रिया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग कैसे करें वो डिटेल में बताने वाली हूँ। इस ब्लाउज का मेजरमेंट और कटिंग मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी बताया है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उससे पहले देखिएगा, ताकि आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है वो समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने स्लीव्स ली है। आपको भी इस प्रकार से जो भी आपने कटिंग की हुई स्लीव्स है उसको लेना है और आपको जैसे भी मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी प्रकार से फोल्ड करके स्लीव्स को तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से आपको स्लीव्स को फोल्ड करके दो सिलाई लगानी है, एक थोड़ी ऊपर की ओर, एक साइड की नीचे की ओर, और दोनों स्लीव्स को इस प्रकार से हम तैयार करेंगे और जो इसका बीच का पॉइंट है उसको हम कट कर लेंगे। देखो इस प्रकार से स्लीव्स को जो फोल्ड करके कर रहे हैं हम उसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है और फिर एक सिलाई हम कॉर्नर से लगा रहे हैं। तो यहाँ स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट को सबसे पहले हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स कैसे कितना लेना है वो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ हमने ये कटिंग किया था उसमें मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको टक्स लगाना है, इस प्रकार से पकड़ के आपको टक्स लगाना है। तो आपने अभी तक कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देख लीजिएगा और फिर मेरे साथ इस प्रकार से आप ब्लाउज स्टिचिंग कर सकते हो। इस प्रकार से आपको सिलाई लगानी है और यहाँ देखो इस प्रकार से हमारे दोनों टक्स लगा के तैयार है। तो यहाँ बैक पार्ट को हम रख देंगे और अब फ्रंट भाग को लेंगे। तो फ्रंट भाग में भी आप देखो कि इस प्रकार से आपको फ्रंट भाग को रखना है। देखो दोनों गले आमने सामने और इस प्रकार से आई हुक पट्टी को जो लगाएंगे हम उसी प्रकार से आपको लगाने हैं, ना कि इस प्रकार से आपको अटैच करना है। देखो इस प्रकार से आपको ये लगाना है। यहाँ आपको गड़बड़ नहीं करना है, आराम से करना है। जैसे मैं कपड़े को पलट रही हूँ आपको उसी प्रकार से पलट के तैयार करना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको यहाँ सिलाई लगानी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पप मिलेगा। अब हम यहाँ और अच्छे से पप क्रिएटिव के लिए यहाँ एक और टक्स लगाएंगे। जो हम आई हुक पट्टी के लिए जो हमारी आगे की पट्टी है वहाँ से यहाँ तक एक और हम टक्स लगाएंगे। देखो इस प्रकार से आपको एक और टक्स लगाना है ऐसे। तो देखो यहाँ पप क्रिएट हो गया है। उसी प्रकार से आपको दूसरे में भी करना है, जैसे यहाँ हमने किया है इस प्रकार से इसमें भी करना है। तो यहाँ आमने सामने इस प्रकार से रखना है। देखो रखने के लिए मैं भी आपको बता रही हूँ, हाथ करके आपको बता रही हूँ कि कैसे रखना है, किस प्रकार से आपको रख के पकड़ के उल्टा उसको कर लेना है। इस प्रकार से आपको कपड़े को कैसे पलटना है वो भी मैं डिटेल से बता रही हूँ, प्लीज़ आप फोकस करके देखिएगा। तो यहाँ मैं डबल सिलाई कर रही हूँ ब्लाउज को। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम टक्स लगाएंगे, जैसे उस ब्लाउज में हमने लगाया था ऊपर की ओर टक्स, वैसे इसमें भी एक टक्स लगाएंगे। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है और अब आपको जो मैं बता रही हूँ उसी प्रकार से आपको कपड़ा ऊपर की ओर रख के देख लेना है। देखो कैसे रखा है मैंने, उसी प्रकार आपको रख के इस प्रकार से पीछे की ओर, जहां हम पीछे अटैच करेंगे ना वो पीछे की ओर आपको हाफ इंच को ऊपर की तरफ जाके इस प्रकार से कट लेना है। और यहाँ हमारा आगे का भाग है तो यहाँ हम अभी आई हुक पट्टी लगाएंगे। इस प्रकार आपको यहाँ आई हुक पट्टी को अटैच करना है। आप जिस तरह से तैयार करते हो आई हुक पट्टी उस प्रकार से कर सकते हो। मैं यहाँ इसी तरह करती हूँ।
तो इसको मैं आगे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ पट्टी को, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं मशीन से आई हुक करने वाली हूँ। जो आई है ना वो मैं मशीन के ऊपर से करने वाली हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो। तो यहाँ हुक पट्टी भी हम तैयार कर लेंगे उसी की तरह से। इस प्रकार से आपको फोल्ड करके अंदर की तरफ हुक पट्टी लगा के इस ब्लाउज को तैयार कर लेना है, और दोनों पट्टियों को देख लेना है। जो भी कम ज़्यादा हो उसको आपको कट कर लेना है। आपको फिनिशिंग के साथ करना है, आराम से करना है, हल्के हल्के हाथ से करना है, धीरे धीरे करना है, लेकिन फिनिशिंग के साथ कीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे दोनों आगे के भाग तैयार हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट भाग को रखेंगे। इस प्रकार से आपको फ्रंट भाग को रखना है, और इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। दोनों फ्रंट भागों को सिलाई लगाएंगे और उसको पलट लेंगे। फिर से देखिएगा आप, पहले आपको इस प्रकार से सीधी सिलाई लगानी है, और अब इसको पलट लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट करेंगे और इसको पलट लेंगे, और यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ मैं अभी स्लीव्स लगाएंगे। यहाँ हम स्लीव्स के लिए जो हमने स्लीव्स कटिंग की थी वो ली है, और आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होता है कि आगे का भाग हमने जो कटिंग किया था 1/2 इंच ज़्यादा, वो आपको आगे की तरफ रखना है और फिर स्लीव्स को अटैच करना है। यहाँ मैं डबल सिलाई कर रही हूँ। तो आपको इसी प्रकार से दोनों स्लीव्स बना के तैयार करना है। देखो, फिर से आपको इस प्रकार से रख के नाप लेके देख के फिर आपको स्लीव्स को अटैच करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिएगा। इस प्रकार से आपको स्लीव्स लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ दोनों स्लीव्स बनके तैयार है। देखो, यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स बनके तैयार है। अब हम गला पट्टी बनाएंगे। तो आपको यहाँ गला पट्टी बनाने के लिए क्रॉस में पट्टियाँ लेनी है। आपके पास जितनी भी छोटी बड़ी पट्टियाँ हैं उसको क्रॉस में कटिंग करनी है। जो आपके पास कपड़ा है उसको क्रॉस में आपको इस प्रकार से पट्टियाँ तैयार करना है। और आपको क्रॉस में ही पट्टियों को अटैच करके जोड़ना है। जो हमने क्रॉस में ही कटिंग की है क्रॉस में ही उसको जोड़ना है। और इस प्रकार से पट्टी को आप डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से डबल फोल्ड ही रखेंगे। इस प्रकार से आपको डबल फोल्ड में रख के यहाँ सिलाई लगानी है। कपड़े को आपको सीधा करते जाना है और पट्टी को हल्के हाथ से पूरे गले में हल्के हल्के हाथ से लगाना है। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका ब्लाउज भी बिल्कुल मेरे जैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो इस प्रकार से पट्टी लगा के आपको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और जो भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर लेना है। हम यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रहे हैं, जो बाहर निकलता है ना थोड़ा बहुत, उसको कट कर लेना है। और फिर आपको छोटे छोटे कट्स लगाना है। इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे पूरे गले में कट्स लगाना है। आपके ये कट्स सिलाई के ऊपर ना जाए वो ध्यान रखना है। हमें कट्स सिलाई तक ही लगाना है।
और अब हम पट्टी को इस तरह से ऊपर की ओर, हम पट्टी की ऊपर की तरफ से सिलाई कर रहे। अभी हमने पट्टी को फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ पट्टी के ऊपर से सिलाई की है ताकि पट्टी इजी से इस प्रकार से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। देखो अब फोल्ड हो गई है हमारी पट्टी और आपको इस प्रकार से फोल्ड करके पट्टी को पूरे गले में इस प्रकार से पकड़ के आपको लगाना है अंदर की तरफ। इस प्रकार से देखो फोल्ड करते जाना है और लगाते जाना है। और यहाँ मैं फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई ऊपर की तरफ से साइड कॉर्नर से लगा रही हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ ऊपर की ओर सिलाई एक लगा के ब्लाउज को तैयार कर लेना है। देखो कितना प्यारा गला बना है। इस प्रकार से आपका भी बनेगा। अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से आपको पकड़ के साइड से सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड लगानी है। सिर्फ पाव या हाफ इंच लेके ही सिलाई करना है। यहाँ ज़्यादा कपड़ा पकड़ के आपको सिलाई नहीं करना है। और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करना है, ना कि यहाँ ज़्यादा कट करना है। अगर आप यहाँ ज़्यादा करोगे तो ब्लाउज का नाप बिगड़ेगा। बस आपको हल्के हाथ से बहुत कम यहाँ ब्लाउज की फिनिशिंग के लिए हम यहाँ कट लगाते हैं छोटा बहुत। और अब हम नीचे की तरफ बेल्ट लगाएंगे। जो पट्टी है हमारी वो यहाँ हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो आपको इसी प्रकार से पट्टी को तैयार करना है। यहाँ मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ लेके उसको बड़ी पट्टी में कन्वर्ट किया है। इसी प्रकार आपको बड़ी पट्टी बनाना है और फिर पूरे कमर में आपको लगाना है। यहाँ हम ऊपर की तरफ से एक और सिलाई लगा रहे हैं। आपको पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ मैं पट्टी के ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये इजी से हमारे अंदर की तरफ पलट जाए। पट्टी जो है वो अंदर की तरफ पलट जाए। देखो इस प्रकार से अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर लेना है। आपको पूरे कमर में इस प्रकार से लगा के पट्टी को तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमारी पट्टी लग चुकी है। इस प्रकार से हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके आपको फिर से यहाँ हाफ इंच या पाव भर आपको सिलाई लगानी है। छोड़ के पीछे से आपको इतना ही छोड़ के दोनों तरफ से इस प्रकार से सिलाई लगानी है। देखो यहाँ आपको सिर्फ पाव भर या हाफ इंच छोड़ के इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमारा ये ब्लाउज तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ मेजरमेंट डालेंगे। जो भी आपने नाप लिख कर रखा है वो अब हम यहाँ फिटिंग के लिए डालेंगे। तभी तो हमारी फिटिंग आएगी जब हम यहाँ नाप डालेंगे। तो यहाँ मैं दंड घेर का हाफ डालना है आपको। यहाँ मैंने 6.5 लिया है और यहाँ आपको मुंडे का हाफ डालना है। जो भी आपने मुंडा लिया है उसका हाफ डालना है। तो यहाँ मैंने 8 इंच पे निशाना किया है और इस प्रकार से आपको सीधी लाइन खींचनी है। देखो यहाँ फिनिशिंग भी कितना अच्छा आया है। आपको इस प्रकार से सीधी लाइन खींच के दंड घेर से कमर घेर तक आपको सीधी लाइन लगानी है। इस प्रकार से सिलाई लगा के इस ब्लाउज को तैयार करना है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रकार आपको लेना है और जो भी नाप लिया है, दंड घेर लिया है, उसका यहाँ हाफ डालना है। यहाँ 6.5 लिया है मैंने और यहाँ मुंडे का हाफ लिया है 8। और इस प्रकार से सीधी लाइन खींच के हम इस प्रकार से यहाँ सिलाई लगाएंगे। आपको ब्लाउज को इसी प्रकार से तैयार करना है। देखो यहाँ हमारा ब्लाउज तो बन चुका है, पूरा रेडी हो चुका है हमारा ब्लाउज। सिर्फ हमें अभी आई हुक ही लगाना बाकी है। बस हम
आई जो है वो मैं यहाँ मशीन के ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर सकते हो। मैं मशीन के ऊपर लगाना इसको ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस प्रकार से आपको आई हुक लगा के ब्लाउज को रेडी करना है, और आप चाहे तो हुक लगा के रेडी कर सकते हो। और देखो आपका ब्लाउज तैयार है। इसी प्रकार से आपका भी ब्लाउज बनेगा मेरे जैसे सेम टू सेम। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको मेरा ब्लाउज और ये स्टिचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो कितना प्यारा ब्लाउज बनके तैयार है। इसका फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज रेडी है।